देखिए, जंतर मंतर पर बहुत से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएसएल एक कंपनी ऐसी है जो 37 सालों से चल रही थी और बहुत से लोग जो इसमें पैसा जमा करते थे, बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले, रेड़ा चलाने वाले, गरीब तबके के लोग उसमें जो है जुड़े हुए थे और अपर क्लास के भी लोग इसमें जुड़े हुए थे। लेकिन उनका ये कहना है कि इस कंपनी के फरार होते ही जो हम पैसा जमा करते थे वो हमारी किसी लड़की की शादी का होता था, किसी के मकान का होता था, किसी के अपने बच्चे की बीमारी का होता था। आइए मेरे साथ करावल नगर से राम निवास जी हैं, ये करावल नगर से हैं, जो इनके पास रसीदें भी हैं और उनका क्या कहना है आइए उनसे मिलते हैं। जी राम निवास जी। हाँ, मैं जब ये रसीद जमा कराई तब ये पेमेंट सेंक्शन हो चुकी थी। 13,127 रुपये मात्र का खाता था मंथली। 17,312 रुपये सेंक्शन हो गए। उसी दिन कोर्ट की, जिस दिन चेक का नंबर आया उस दिन कोर्ट की रोक लग गई। उस दिन से ये है 15/3/2014 का, अब तक कोई पेमेंट नहीं। अब हमारे रिश्तेदार ये जो भी है, सहेली है हमारी घरवाली की, वो ये कहती हैं कि क्या हुआ हमारे चेक का, हम क्या जवाब दें बताइए उनको। मरने मारने तैयार हैं वो, उन्होंने हम पर विश्वास किया और हम उनको चेक नहीं दे पा रहे। कौन मरने मारने को तैयार है? अब वो मारेंगे तो नहीं, लेकिन कस्टमर तो परेशान तो हमें कर ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब इनको हम क्या जवाब दें, इनको हमें पैसा देना है। आपके पास ये रसीदें कितनी है? ये नहीं सारी ये कम से कम ये 10-15 लाख की तो हैं। 15 लाख की हैं। 15 लाख जो है जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके हैं, आपके भी हैं? हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, कस्टमरों के हैं वो पैसे। हम परेशान हैं, हमारे पास कोई कहता है कोर्ट में वो कर देंगे, कोई कहते हैं बताइए हम क्या करें, कहाँ जाए। सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ। आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जींद से, हरियाणा से। ओम प्रकाश जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं जी। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कंपनी 30-35 साल से काम कर रही थी और हर 3 महीने में ऑडिट करती थी सरकार। क्या उस टाइम पर सरकार को नज़र नहीं आया कि कंपनी में कुछ फ्रॉड है? और अचानक से इन्होंने फ्रॉड नज़र आ गया और कंपनी को जब्त कर लिया। ये कह रहे हैं ना कंपनी फरार होगी, कंपनी फरार नहीं है। उसके निर्मल सिंह भंगू जेल के अंदर है और भी जो डायरेक्टर हैं वो जेल के अंदर है। और वहाँ हमने लड़ाई लड़के एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया कि 2 अगस्त को तक पैसा लोगों को वापस कराओ। डायरेक्टर कौन थे? सरदार निर्मल सिंह भंगू। निर्मल सिंह भिंगू। सरदार निर्मल सिंह भंगू। तो मैं ये जानना चाहता हूँ 30-35 साल तक सरकार कहाँ सो रही थी? कौन सी जेल में है वो? तिहाड़ जेल के अंदर है। कितना टाइम हो चुका? ये 2 साल से ऊपर हो गया। अब ये बार बार मीडिया भी कह रहा है कि कंपनी फरार होगी। मैं कह रहा हूँ कि कंपनी फरार नहीं, उसको सिर्फ जब्त होगी, जब्त कर लिया। 35 साल तक सरकार कहाँ सो रही थी, अचानक उसको जब्त कर लिया। रोजगार देने का सरकार का हक बनता है और 35 लाख लोग बेरोजगार कर दिए इन्होंने। और ऊपर से उनको ऊपर एक चीज़ का डंडा है कि जो इन्वेस्टर हैं वो बार बार कह रहे हैं या तो हमारा पैसा दे, नहीं हम तुम्हारे को कुटेंगे, जान से मारेंगे। वहाँ पर इन्वेस्टर लोग, एजेंट का जो वहाँ काम कर रहे थे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। वहाँ उसकी कोई इंसानियत नहीं रह रही है और उनको मारने तक की धमकी दी जा रही है। अब यहाँ पर ये जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको यहाँ आके मरना पड़ेगा या वहाँ लोग वो मार देंगे उसको। तो यह क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि 35 लाख लोग बेरोजगार कर दिए? हक बनता है रोजगार देने का। मोदी कहता है कि 2 करोड़ मैं लोगों को रोजगार दूंगा, 35 लाख लोग बेरोजगार हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार की सारी तानाशाही है भाई साहब, आपको स्पष्ट नजर आ रही है। एक कंपनी पैसा दे रही है, अभी भाई ने दिखाया था कि रसीद के लिए उन्होंने सैंक्शन कर दिया और पैसा आना था, अचानक रोक लग गई। तो आप कहीं से नजर आता कि कंपनी पैसा देने से मना कर रही थी? कंपनी पैसा दे नहीं मिलेगा तो संघर्ष करके लेंगे और कहाँ जाएंगे और क्या मरेंगे? या तो यहाँ बैठ के भूख हड़ताल करेंगे, आम अनशन करेंगे, लेकिन पैसा तो हम लेके रहेंगे। मोदी जी की हम गाँव में जाओगे, मैं गाँव से भी। क्या ये मोदी जी की सरकार में ऐसा हो पाया है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। आप देखो ना, बिल्कुल हो रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अब 6 महीने में पैसा आना था, 18 महीने हो चुके हैं भाई साहब। 18 महीने में पैसा। 1 मिनट, प्रवीण कुमार हरियाणा से। सर जी, जिस तरह बैंक में RD FD होती है पोस्ट ऑफिस में, उस तरह का ये काम था। तो आम आदमी उसके अंदर घुसता है। अगर मंत्री जी चाहे, वित्त मंत्री जी, तो सरकार ने जो प्रॉपर्टी जब्त कर रखी है वो अपने पास रख के कस्टमर का पैसा दे सकते हैं, देश में सुख शांति हो। लेकिन ये सरकार प्रशासन कुछ नहीं चाह रहा। अगर हमारे को इनके घर के ऑफिस के बाहर भी बैठ के अगर हमको करना पड़ाना, हम इनका रास्ता रोकेंगे, इनको संसद भवन नहीं जाने देंगे, बाहर निकलने नहीं देंगे जब तक हमारा पैसा नहीं निकला है। क्या मोदी सरकार को वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे आतंकवादी का वो होता है,
मार दिया जाता है या हमारे फौजी मारे उसकी तो दिखाई देती है, लेकिन ये आतंकवाद से भी बड़ा काम हो रहा है। इतने लोग बेरोजगार हैं, उनके पैसा है, बच्चों को रोक लिया जाता है और मकान बंद करने की धमकी देते हैं। क्या इनको ये दिखाई नहीं देता? अगर प्रशासन चाहे तो अपनी जेब से पैसा दे सकती है और इस प्रॉपर्टी को अपने अंदर रख सकती है, लेकिन सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही। आपने कितना इन्वेस्ट किया था इसमें? मेरा इसमें कम से कम 25 लाख से ऊपर है, 5 लाख मेरा खुद का है, तो मैं कहाँ से दूंगा? ना बेरोजगार हूँ मैं। तो अगर मोदी जी को दिखाई नहीं देता, कितनी बार यहाँ प्रदर्शन हुआ है, ना टीवी पे ऐड आती ना कहीं आते, पब्लिक हमारे बोलती ना तुम्हारे टीवी पे दिखाते, क्या करते हैं? यानी कि आज़ाद होकर के भी आप इस सरकार में गुलाम है। प्रजातंत्र नहीं है, वही है जब कोई मंत्री निकलता है ना तो पूरे रोड को खाली कर दिया जाता है। हमारे वहीं आप घुस के हमारे पेशाब करने के लिए बाहर नहीं देना, चोर चार तरफ पुलिस वाले लगा रखे हैं। कहाँ आज़ाद हम बताओ? अपनी बात नहीं रख सकते, कहाँ सुन रहे हमारा? संसद भवन यहाँ चला, पिछली बार भी शासन चल रहा था, किसने आगे देखा? उधर हमारे रोहतक के MP को हमने वो दिया ज्ञापन, उसने भी इधर बोला था हम आपकी बात रखेंगे, लेकिन किसी ने बात नहीं रखी। बिल्कुल ये पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी करके ऐसी सरकार को साड़ी को आग लगा देनी चाहिए। जैसे सरदार भगत सिंह ने किया था ना, असेंबली को 2-3 बार कर उड़ा दिया जाए ना, साढ़े बरस नेता तो इसके अंदर आए नहीं। ऐसा हमारा हाल है। अभी इससे आगे हम क्या कहें? सरकार अगर भला करेगी तो ये पब्लिक खुशहाल रहेगी। तो आपका कहना है कि इस सरकार से हम परेशान हैं? बिल्कुल परेशान है। नहीं 18 महीने हो गए, 6 महीने का टाइम था, क्या दे नहीं सकती सरकार के पास इतना पैसा? अगर अपना नाम वाहवाही करवाना चाहे तो कहीं भी हॉस्पिटल या कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर सकती है, उसके लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकती। क्या पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस नहीं दे सकती? जो इन्होंने जब्त किया हुआ है, खुद सरकार ने जब्त कर रखा है, तो क्या ये वापस देने का नहीं है? या हम भीख मांग रहे हैं? ये बताओ। हमने आपसे पैसा लेके, भाई बैंक में आपका पैसा को इंटरेस्ट कम मिलता है, PSL में ज़्यादा मिलता है, आपने हमारे पर ट्रस्ट करके हमारे पैसे दिया, हमने PSL में लगा दिया, और इसकी उद्घाटन भी तकरीबन मंत्रियों ने किया है। आज वो मंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं, किस नेता या मंत्री को नहीं पता PSL एक कंपनी है, सभी इन्होंने जब्त किया खड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट की फैसले को ये नहीं मान रहे तो सरकार अनदेखा कर रही है। 6 महीने का टाइम दिया था, 18 महीने से ऊपर हो गए, तो सरकार सोई हुई है, कहाँ जागी हुई हमारे लिए? ये बताओ आप। देखिए, PSL से पीड़ित लोग आप देख सकते हैं, जो आपके इतने ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं कि वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं और वो आत्महत्या करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारा कुछ भी नहीं कर रही है, सरकार का जो हमारे लिए होना चाहिए था उसमें कोई भी एक्शन हमारे लिए नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये प्रदर्शन करते रहेंगे और इसके परिणाम और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं।